उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, सरोली। यह गांव जितना सुंदर था, उतना ही रहस्यमयी भी। कहते हैं, यहाँ रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और कभी-कभी लोगों को सफेद परछाइयां भी दिखती थीं। कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे क्या राज है। गांव के बुजुर्गों की माने तो सदियों पहले यहाँ एक सिद्ध योगी रहते थे। योगी ने गांव वालों को चेतावनी दी थी कि जंगल के बीच स्थित काली गुफा में कोई भी न जाए, क्योंकि वहां एक प्राचीन शाप बसा था। लेकिन मानवीय जिज्ञासा कभी शांत नहीं होती। गांव के कुछ युवकों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर गुफा में प्रवेश कर लिया। जैसे ही उन्होंने गुफा के अंदर कदम रखा, अचानक जमीन कांपने लगी और अंधेरा गहराने लगा। युवकों ने देखा कि गुफा की दीवारों पर अजीब से चित्र खुदे हुए थे, जो मानो हिल रहे थे। वे डर से कांपने लगे, लेकिन तभी उनके सामने एक काले वस्त्रों में लिपटा रहस्यमयी साया प्रकट हुआ। तुम लोगों ने मेरे श्रापित स्थान को अशुद्ध कर दिया है। अब यह गांव चैन से नहीं रह पाएगा। ये सुनते ही पूरी गुफा गूंज उठी और अंधेरा चारों ओर फैल गया। वे युवक डरकर गांव लौटे, लेकिन अगले ही दिन उनमें से दो गायब हो गए। कोई नहीं जानता था कि उनके साथ क्या हुआ। आज भी गांव में जब रात होती है, तो कभी कभी लोगों को अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने जंगल में उन युवकों की आत्माओं को भटकते हुए देखा है। गांव के एक नवयुवक विवेक ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठानी। वह एक रात अकेले गुफा की ओर बढ़ा। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और सामने वही काले वस्त्रों वाला साया प्रकट हुआ। तुम यहाँ क्यों आए हो? विवेक कांपते हुए बोला। मैं सच जानना चाहता हूँ। साया हंसा और कहा, गांव का शाप तभी मिटेगा जब कोई सच्चे दिल से यहाँ तपस्या करेगा और योगी के दिए गए नियमों का पालन करेगा। विवेक ने गांव के बुजुर्गों को सब बताया। सब ने मिलकर गुफा के पास यज्ञ किया और तपस्या शुरू की। कुछ ही दिनों बाद गांव में रहस्यमयी घटनाएं बंद हो गईं, लेकिन आज भी अगर कोई उस गुफा के पास जाता है, तो उसे वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। क्या सच में शाप मिट गया, या फिर वह अज्ञात साया अब भी किसी और के आने का इंतजार कर रहा है?